बोले हर हर महादेव की जय। बोले आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोले गणेश भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर की जय। आज हम सब थोड़ा विचार ये करेंगे कि देवी और देवताओं के विषय में। देखिए, भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं। आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा जो संसार को उत्पन्न करने वाली देवी, और आदि शक्ति देवताओं में भगवान भोलेनाथ और भगवान राम को ले लीजिए, हनुमान जी को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए। घोर संकट का सहन करना पड़ा इन लोगों को, चाहे हनुमान जी हों, चाहे शंकर जी हों, चाहे भगवान श्री राम हों, हाँ, कोई भी हो। ये लोग धराधाम पर मनुष्य शरीर धारण करके जब इस धराधाम पर आए, जीव जंतु चाहे वो किसी भी रूप में शरीर धारण किया, तो इस धराधाम पर आने पर घोर संकट के अंदर ये लोग फंसे। वहीं थोड़ा देवी के ऊपर चले आइए। देवी जो आदि शक्ति हैं, वो धराधाम पर आई तो कोई संकट उनके ऊपर कहीं नहीं बांधी गई, कहीं नहीं बांधी गई, न उनके ऊपर कोई संकट आया। वो संकट हरणी, संकट को हरण करने वाली स्वयं देवी ही है। ये देवी जो हैं स्वयं संकट को हरण करती हैं। तो हम सब आज उस देवी को भूल गए जो आपके धराधाम पर विचरण कर रही हैं। हम अंधे हो चुके हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं। बहुत सूक्ष्म ये पेड़ पौधे जो हैं क्या है, आदि शक्ति हैं। जो धराधाम पर आप पैदा हो रहा है, चाहे वो अन्न हो या कुछ भी हो, वो क्या है? वो शक्ति है। उसी के खाने पीने से हमको आपको शक्ति मिलती है। वही शक्ति ये है। चाहे वृक्षों में आम हो, अमली हो, महुआ हो, कटहल हो, कोई भी फल हो, वो शक्ति की देन है। वो शक्ति है। उसका खाने से हमारे शरीर के अंदर निरोगता हर चीज का ये आएगा। तो अब ये शक्ति हमको आपको संबोधित कर रही हैं कि आप हमको कष्ट मत दीजिए, मैं तो आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। जैसे भगवान शंकर की सेवा के लिए सती के रूप में आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा पत्नी नहीं कहा गया। भगवान शंकर ये पत्नी के रूप में, पत्नी नहीं, जगत जननी के रूप में माता कहा गया है। आदि शक्ति माता के रूप में आज भोलेनाथ उनको नाना प्रकार से बहका रहे हैं कि भगवान की कथा सुनी जाए, चलिए वहाँ उस ऋषि के पास कथा सुना जाए, ऐसा किया जाए। माता तुरंत उसका उत्तर पर प्रत्युत्तर देती चली जा रही है कि हे प्रभु, आपने देवों के देव महादेव, आपको पूरा संसार आपकी पूजा करता है, और आप इन दो बालकों के ऊपर सर नवा रहे, उनके पैरों को छू रहे, उनकी आराधना कर रहे हैं। और वो बालक हैं क्या? एक किसी राजा के लड़के, और राजा के लड़के भी हैं तो भी ठीक है, लेकिन वो हमको तो लग रहा है कि ये पागल है।
भगवान भोलेनाथ ने माता सती को कहा, आप समझ रही हैं पागल हैं, लेकिन वो पागल नहीं है, वो नर लीला कर रहे हैं। कहें ये नर लीला, आपने इनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया है। हाँ हाँ देवी। कहें अगर सच्चिदानंद का अर्थ आप जानते हैं? भगवान भोलेनाथ हंसने लगे, नहीं, हमको तो आपसे अब सीखना पड़ेगा कि सच्चिदानंद किसे कहते हैं। कहा ठीक है, सच्चिदानंद का मतलब यह है जिसका सच्चा मन हो और हृदय में आनंद हो, वो सच्चिदानंद है। इनका ये न सच्चे हैं और न इनके हृदय में आनंद है, तो रो रहे हैं, तो कैसे ये सच्चिदानंद है? इस तरीके से माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा नाना प्रकार से भोलेनाथ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए और भगवान भोलेनाथ को कायल करती जा रही है। लास्ट में भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो आप जाकर के उनकी परीक्षा ले ली। भोलेनाथ जान तो रहे हैं, माता सती भी जान रही हैं। पूछा उन्होंने कि अगर ये सच्चे होते तो ये पूछ रहे हैं अपनी पत्नी का पता। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। बताइए, इनको ज्ञान होता, ये पागल न होते तो ये हाँ हिरणों से, पक्षियों से, इनसे पूछ रहे हैं क्या? अपनी पत्नी का पता। तो प्रभु हाँ ये पता पूछ रहे, तो इसलिए हे प्रभु हमको इनके ऊपर शंका। तो इस शंका का समाधान हम आपको कल, अब समय जो है परिपार कर गई। अब कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, और जो प्रभु जहाँ से आए तह का करऊ पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोले आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की।